हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। बच्चों, आप सबकी इस साल की 2021-22 की सेशन की जो वर्कशीट्स हैं वो आनी शुरू हो गई हैं। सो अब आप सबकी ऑनलाइन क्लासेस भी होंगी और आपको ऑनलाइन यहाँ पर काम भी दिया जाएगा। आपको वर्कशीट कंप्लीट करनी होगी और सेंड करनी होगी। सो आज जो हमारी यहाँ पर 10th क्लास की वर्कशीट है जो 6 जुलाई को आप सबको मिलनी है, इसमें हमारी पहली वर्कशीट का जो हमारा चैप्टर है या जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय संविधान। ठीक है, भारतीय संविधान के तहत अगर आप अपनी एनसीईआरटी की जो किताबें होती हैं उनको देखेंगे तो पाएंगे कि पहले ही पेज पे हमारी प्रस्तावना लिखी होती है। प्रस्तावना क्या होती है? प्रस्तावना हमारे जो भी संविधान है उसका एक तरीके से निचोड़ है कि इन मुख्य बिंदुओं को, इन मुख्य बातों को आपके संविधान में ही विस्तृत रूप में बताया गया है। तो अगर आप यहाँ पे हमारी जो प्रस्तावना है उसको देखेंगे तो समझ जाएंगे कि भारत का जो संविधान है उसका स्वरूप, नेचर किस तरह का है। अब हम यहाँ पर प्रस्तावना को रीड करेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे न्याय कितने प्रकार के हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ओके बच्चों, 3 तरह की न्याय की बात हो रही है, तो ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन आ जाते हैं इनसे रिलेटेड। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यहाँ पर धार्मिक न्याय नहीं है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है सुन लीजिए दोबारा से। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है, ये 5 स्वतंत्रता की जो बातें हैं वो आपके प्रस्तावना में कही गई हैं। उसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता वर्ड दिया हुआ है, समानता वर्ड नहीं है। समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख देख लीजिए जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो चुका था, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। यानी कि हमारा संविधान रेडी हो गया था, बिल्कुल इसको हमने अपना लिया था। और ये लागू कब हुआ है? 26 जनवरी 1950 को ये लोगों को मिला है, हमारा संविधान जो है वो लागू हुआ है। चलिए अब हम आते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। सो उत्तर आप लिखेंगे 26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है वो बनकर तैयार हो गया। और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। अच्छा, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, संविधान के जो मूल तत्व हैं, हमारी मुख्य मुख्य बातें हैं, उनका फिल इन द ब्लैंक्स किया हुआ है, वो आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सा शब्द क्या है। सो पहला है स्वतंत्रता। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, आपको स्वतंत्रता इस तरह से लिखना है पहले वाले फिल इन द ब्लैंक्स में। ओके, उसके बाद दूसरे में आता है आपका समानता। आप समता लिख सकते हैं क्योंकि समानता आपके प्रस्तावना में नहीं है, तो आप समता लिखेंगे। उसके बाद तीसरा है आपका लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक, ठीक है, उसी तरीके से खाली स्थान में आप जहाँ जहाँ खाली स्थान दिया है वहाँ पर जैसे लो के बाद यहाँ पर का आएगा, ठीक है, फिर तंत्र आ गया तो यहाँ पर त्र आएगा। तो इस तरीके से आपको अपना फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। उसके बाद है चौथा पंथ निरपेक्ष। तो प के बाद जो खाली स्थान है वहाँ पर था आएगा, क्योंकि पंथ निरपेक्ष की स्पेलिंग होती है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, पंथ निरपेक्ष, ये ना है, पंथ निरपेक्ष। उसके बाद अगला है गणराज्य। 5वें में आएगा गणराज्य। ठीक है बच्चों, आप चाहें तो ऊपर से भी देख सकते हैं, यहाँ पर स्पेलिंग दी हुई है जो भी आपके वर्ड है। ठीक है, जैसे कि स्वतंत्रता दिया हुआ है, समता दिया हुआ है, और यहाँ पर लोकतंत्रात्मक दिया हुआ है, पंथनिरपेक्ष दिया हुआ है, और इसी तरीके से आपका अगला जो वर्ड है
वो दिया हुआ है। सो इस तरीके से आप सब जो बच्चे हैं अपने यहाँ जो आंसर्स हैं इनको आराम से यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप अपने आंसर्स को देख सकते हैं, लिख सकते हैं। सो बच्चों यहाँ पर आपकी जो तीसरा क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित किसी एक मूल्य के विषय में जानकारी एकत्र करके लिखना है। देखिए, जैसे आप समानता के बारे में लिखना चाहते हैं, स्वतंत्रता के बारे में लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर आप डिटेल में लिख सकते हैं। जैसे आप स्वतंत्रता के बारे में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि भारत में सभी वर्ग के लोगों को समान रूप से स्वतंत्रता मिली हुई है। हमें कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है, कोई भी आजीविका मतलब अपना काम धंधा करने की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता है, कहीं भी आवागमन करने की, हम कहीं भी आ जा सकते हैं, इस तरह की स्वतंत्रता है, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अगर हमें कोई बात रखनी है तो हम उसके अपनी बात बोल सकते हैं, बस बशर्ते ये है कि हम किसी का अपमान ना करें। ओके, सो इस तरह की आप कोई भी टॉपिक यहाँ पर आप प्रस्तावना में से कोई एक टॉपिक लेके उसको उसके बारे में बता सकते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर जो हमारी वर्कशीट है ये वर्कशीट नंबर 1 हमारी क्लास 10th की कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी बच्चों, समझ में आई होगी। अगर ये वर्कशीट आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।